हम लोग शोषित क्यों हो रहे हैं? मुख्य सचिवालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक हम डाटा एंट्री ऑपरेटर है, पूरी व्यवस्था को हम लोग सुनिश्चित करते हैं, फिर हम लोग को शोषित किया जा रहा है। आगे अभी एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन है, इसके बाद हम लोग और बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। विजिट नहीं रहना चाहते हैं, नहीं कोई दंगा प्रदर्शन करना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ सरकार से अपनी मांग करना चाहते हैं। के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और एक साथ उनके काम कर रहे हैं। हम लोग 12 साल से हम लोग नौकरी में है, सरकार हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अभी तक ठगने का काम किया। टाटा ऑपरेटर एकता संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में एक दिवसीय धरना दिया गया है। किन मुद्दों को लेकर के यहाँ धरना दिया गया है, इन मुद्दों पर बात करते हैं। हम सब बिहार के डाटा एंट्री ऑपरेटर है जो वेटरन द्वारा नियुक्त होते हैं, जिसको आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत हम लोग को किया जा रहा है, जिसमें हम लोग आए दिन शोषित होते रहते हैं। इसमें राहुल सिंह सर वर्ष 18 में सरकार को अवगत कराए, इस व्यवस्था को बहुस्तरीय प्रक्रिया को समाप्त किया जाए, इन लोगों को डायरेक्ट विभाग से भुगतान हो, उस व्यवस्था को अभी तक लागू नहीं किया गया। वर्तमान में यह हुई कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो हम लोग की नीति निर्धारण करेंगे, उनका भी जो अभी वर्तमान में कार्यकलाप हो रहा है उसमें भी हमारा नाम नहीं है। आखिर हम लोग शोषित क्यों हो रहे हैं? मुख्य सचिवालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक हम डाटा एंट्री ऑपरेटर है, पूरी व्यवस्था को हम लोग सुनिश्चित करते हैं, फिर हम लोग को शोषित किया जा रहा है। इस शोषित व्यवस्था से मुक्त पाने के लिए हम लोग सांकेतिक रूप से आज अवकाश के दिन जो आपातकालीन कार्य है उसको बिना बाधित किए हम लोग यहाँ धरना देने के लिए आए हैं। यदि हमारी बात सरकार मान लेती है तो उनका सम्मान हृदय में रहेगा, और है नहीं तो हम लोग भारत लोकतांत्रिक देश है, उस व्यवस्था के तहत अपनी निर्णय करेंगे। आगे क्या करें? व्यवस्था लोकतंत्र है, संवैधानिक प्रक्रिया से हम लोग चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम करते ही रहेंगे, क्योंकि भारत देश एक संघर्षपूर्ण देश रहा, हमेशा संघर्ष करते रहा। हम लोग इस संघर्ष से इस शोषित व्यवस्था से मुक्त होना चाहते हैं। एक तरफ तेजस्वी बोल रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं बहुत आदमी को बिहार में। जी, ये व्यवस्था अब उनके द्वारा जो है वर्तमान में देखा जा रहा है कि हम लोग पर कोई उनका प्रतिक्रिया नहीं है। आए दिन उनके द्वारा बात होती है जिसमें अन्य विभागों की चर्चा होती है, लेकिन हम कर्मियों को अनदेखा किया जा रहा है। उनके पास गए हैं, हमारे सारे पत्राचार हुए, सभी मुख्यमंत्री हमें सभी जगह हो, मुख्यमंत्री के छोड़ करके हम लोग प्रदेश के सभी जगह वहाँ भी हमारा पत्राचार गया, लेकिन डायरेक्ट उनसे कभी हमारे रूबरू नहीं हुई है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था को सुनिश्चित करें। सेवा समायोजन ही हम लोग का एक मुख्य मांग हम लोग का सेवा समायोजन है, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। 12 साल से हम लोग नौकरी में है, सरकार हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अभी तक ठगने का काम किया है। अब हम लोग को सेवा समायोजन चाहिए, जहां हम लोग हैं उसी में हम लोग को समायोजन सरकार कर ले। सर यही अपील है कि हम सब डाटा एंट्री ऑपरेटर को स्थायी कर दें, अपने लोगों को हीन भावना से लोग ना देखें। अभी मोतिहारी के आप देखिए हैं, मोतिहारी वाला वीडियो आप देखे होंगे, तो आपको पता है कि मोतिहारी जेल से हम छपरा जेल से आए हैं, तो हमें मतलब स्थायी कर दिया जाए, बस यही सरकार से हम लोग का डिमांड है। हमारा मांग है सेवा समायोजन। ये सरकार जो है हम लोग को मतलब आउटसोर्सिंग के माध्यम से रख रही है, जो कि हम लोग के लिए एक धब्बा है। और ऐसा है कि हम जो भी विभाग में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पे हम लोग को बोला जाता है कि एक कलम के नोक पे आप लोग काम कर रहे हैं। हमारी एक कलम की नोक आपकी ज़िंदगी बदल देगी, हमारी एक कलम की नोक आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगी। सरकार के साथ कदम के कदम मिलाकर चलते हैं और एक साथ उनके काम कर रहे हैं। हम लोग सभी काम हम लोग ऑपरेटर ही करते हैं। हम लोग आउटसोर्सिंग समाप्त किया जाए और हम लोग को डायरेक्ट सेवा समायोजन हो, हम लोग का नियमावली बने। आगे अभी एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन है, इसके बाद हम लोग और बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने सीधी तौर पर सरकार पे आरोप लगाया है कि पिछले कई वर्षों से विभिन्न विभागों में ये लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार को इन लोगों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और इन्हें समायोजित करने की मांग को लेकर के यहाँ एक दिवसीय धरना दिया गया है। इनका साफ कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आर्य न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।